हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज के इस टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में हमने लिया है टाटा स्टील को और जानेंगे कि क्या वाकई टाटा स्टील में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ ले आने की। चलिए यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि वन डे के चार्ट को मैं यहाँ प्लॉट किया हूँ और 2019 से देखते हैं कि क्या हालात रहे हैं। देखिए एक बोनस टिप, जी हाँ एक बोनस टिप मैं देना चाहता हूँ हर वीडियो में। जैसे मैं कभी एंड में देता हूँ या कभी फर्स्ट में दे देता हूँ, तो अभी मैं फर्स्ट में ही पहले ही स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ कि बोनस टिप क्या है। कभी भी ध्यान में रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी भी मंथली चार्ट पर किसी स्टॉक का जो मोमेंटम है यानी कि डायरेक्शन है, अगर डाउन साइड है तो आप ध्यान में रखिएगा कि वो रेजिस्टेंस पे जाकर जरूर से ही वापस रिवर्सल लेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मंथली चार्ट पर अगर किसी भी स्टॉक का ट्रेंड बेयरिश है तो वो उसके रेजिस्टेंस पे वो जाकर 110% नीचे के साइड मूवमेंट दिखाएगा। किसी भी मंथली चार्ट पर अगर किसी भी मंथली चार्ट पर स्टॉक बुलिश है तो वो हमेशा अपने सपोर्ट पर जाकर एक रिवर्सल अपसाइड दिखाएगा। ये बोनस टिप है, आप चाहें तो कहीं भी सर्च कर लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए। मंथली चार्ट पर ट्रेंड बुलिश होगा तो सपोर्ट वर्क करता है, अगर बेयरिश हुआ तो रेजिस्टेंस वर्क करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अगर आप चलें तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपडेट देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं अब बोनस टिप के बाद कि 2019 से कहीं ना कहीं ये मेजर ट्रेंड अगर मैं देखूं तो मैंने मंथली का चार्ट भी लगाया था, तो मंथली के चार्ट पे भी यही सिनेरियो है। कहीं ना कहीं जो इसका ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड अप साइड अप डाउन साइड है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं डे पे चार्ट पे भी। डे के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली नीचे की तरफ से ये गया है। अब यहाँ पे जो मैंने प्लॉट करके रखा है लाइंस, उसके बारे में बात कर लूँ तो ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है ब्लैक वाला। और मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए 200 डेज का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। यहाँ मैं प्लॉट किया हूँ 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ मैं प्लॉट किया हूँ ये जो है 22 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ हम बात करेंगे कि बहुत दिन से एक रेंज बाउंड सिचुएशन में टाटा स्टील जो है वो भाग रहा था और कहीं ना कहीं बहुत लोग को दिमाग में था कि क्या करें टाटा स्टील में। तो देखिए मैं सारे स्टॉक्स पे, सारे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, किसी भी स्टॉक्स की बात करें, बात हो सकता है ये थोड़ी कड़वी हो लेकिन मैं पूरी तरीके से नेगेटिव हूँ। और मेरा मानना है कि अभी कोई भी स्टॉक में पैसा फिलहाल के टाइम में तो निवेश ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे नीचे के साइड में। जी हाँ, बहुत व्यूअर्स हो सकता है मुझे इस बात के लिए थोड़ा सा बोलें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इतने बड़े आप टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हो सकते। जी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आप मालिक हैं। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ निफ्टी अभी 8,000 9,000 के लेवल्स पे आपको दिखेगा, ईजिली दिखेगा, ईजिली। क्योंकि कोई फंडामेंटल्स अलाउ नहीं कर रहा जो कि निफ्टी को हायर हाई लगाने के लिए मजबूर कर रहा हो। कोई फंडामेंटल्स यहाँ वर्क नहीं कर रहा। मुझे पता है कि यहाँ पे केवल केवल एक फेक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है ऑपरेटर्स द्वारा, केवल अपने रिटेलर्स को। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे इसमें डालें, अपने पैसे डालने के बाद वो जैसे ही पैसा आपके पॉकेट से ख़त्म होगा वैसे ही मार्केट तुरंत फुस होके एक नीचे आ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब मार्केट बाइंग साइड होता है तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने की, लेकिन जब भी मार्केट डाउन साइड आना शुरू किया या ऑपरेटर्स को एक बार में आपको प्रॉफिट नहीं देने का मन किया तो वो एक बार में गिराएगा और एक ही बार में बड़ी बड़ी कैंडल्स में आप कितने हज़ार पॉइंट नीचे आ जाएंगे, 2-3 कैंडल्स में आप हज़ार पॉइंट नीचे आ जाएंगे। तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसी के दौरान चलिए अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में जो मेजर टॉक है। मेजर टॉक ये है कि जो रेंज बाउंड मार्केट था अभी फ़िलहाल
उससे एक इस कैंडल ने निकाल दिया है। जी हाँ, इस कैंडल ने एक पूरा बुलिश कैंडल दिया और ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में विद अच्छा वॉल्यूम बोल सकते हैं। और बाइंग कहाँ हो सकती थी? बाइंग इसी कैंडल के टॉप पे हो सकती थी। जी हाँ, इसी कैंडल के टॉप पे, यानी कि इसी कैंडल के क्लोजिंग पे हो सकती थी, क्योंकि ये कैंडल जो है पूरी तरीके से मारुबुजु कैंडल है, आपने पढ़ी होगी। और मारुबुजु कैंडल जो होता है उसका जो ओपन और लो होता है वो इक्वल होता है। हाई जो है देखिए कहीं ना कहीं पूरा बुलिश है। तो यहाँ के क्लोजिंग पे आपकी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो बनती थी, या तो अगले कैंडल के ब्रेकआउट के, अगले कैंडल के ब्रेक के बाद, यानी प्रीवियस डे के कैंडल के ब्रेक के बाद ही एक आपको अपॉर्चुनिटी बनती थी। अब क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब जो सीन है, अब ऊपर के साइड में 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं क्या बोला बोनस टिप में कि मंथली अगर चार्ट पे कोई भी स्टॉक अगर नीचे की साइड है, यानी कि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ट्रेंड है, तो हमेशा वो अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। और हो सकता है फेक ब्रेकआउट को दिखाने के बाद आपको 2-3 फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद वापस अपने लेवल्स पर आ जाए। तो मेरा मानना है कि अभी इस लेवल्स पे तो आपको बिल्कुल एंटर नहीं करना चाहिए, या एक रिस्क के साथ भी अगर मैं बोलूँ। देखिए मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी और प्रॉपर नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन इन स्टॉक्स, इन मार्केट, इन इंडेक्स, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं बोलूँगा कि हम हर तरीके से प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, और इसमें मैं दो सीन लूँगा, दो प्रोबेबिलिटी। या तो आप थोड़े से स्टॉक के साथ इस लेवल तक आने की कोशिश करें, यानी कि 350-55 का टारगेट रख के, और छोटा सा टारगेट रख के निकल जाएं, थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करके। और उसके बाद या तो इसके लेवल्स को टूटने का वेट करें, यानी कि ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है इसको टूटने का वेट करें। जी हाँ, और अगर इफ़ इन केस तीसरा सीन अगर ये होता है कि इसको रिस्पेक्ट करके वापस आता है, तो आपका ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट बन चुका है, और कहीं ना कहीं हम एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे, जैसे ही ये इस लेवल से ऐसे आएगा तो हम यहाँ पे एक ले सकते हैं छोटी मोटी क्वांटिटी, और देन एक मार्केट में ऐसा मूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। फिलहाल अभी भी मैं पूरी तरीके से बियरिश हूँ सारे स्टॉक्स पे, क्योंकि कोई भी मूव जो निफ्टी अभी दिखा रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी निफ्टी मूव दिखा रहा है ये सब ऑपरेटर्स की चाल है। आपके जेब में जब तक पैसे हैं तब तक आपसे निकलवाएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा फंडामेंटल कि जो मार्केट को इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। डेली जो संक्रमित मरीज हैं 3,000 से आज हम आ चुके हैं डायरेक्ट 10,000 पे डेली, जो मरीज यानी कि जो पेशेंट्स हैं वो निकल रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में। दूसरी चीज़ ये कि 4.5 करोड़ के आसपास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। जी हाँ, ये कोई नहीं बताएगा। तीसरी चीज़, अभी तक जो भी हमने देखा, वो जो भी नेट प्रॉफिट था सारे कंपनीज का, वो अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड तक पूरी सेल्स हुई है, तो कहाँ से लॉस होगा? अब जो आएगा नेट सेल्स वो देखने वाला होगा, तब पता चलेगा कि मार्केट में कितना दम है और कितना मार्केट लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये चीज़ों से आपको बचना होगा, और मैं बोलूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, हमेशा से एक ही कोशिश रही है कि आप ऑपरेटर्स से बच कर रहें। रिटेल निवेशक पैसा जो लगाते हैं वो हार्ड अर्न मनी होता है, तो सोच समझ के लगाएं और उसको अच्छे जगह निवेश करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।